आज का ये वीडियो हिंदू बनाम मुस्लिम नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये वही बनकर रह गया है। क्योंकि आज मैं आपको खबर बता रही हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से, जहां पर लाउड स्पीकर की आवाज कब आस्था से निकलकर शक्ति प्रदर्शन में बदल गई पता ही नहीं। मतलब आप ये सोचिए, सवाल ये नहीं है कि हनुमान चालीसा सही है या अजान सही है, सवाल ये है कि क्या ऊंचा शोर अब ये साबित करेगा कि किसका धर्म बड़ा है। शोर मचा मचा कर हम अपना धर्म बड़ा बताने की कोशिश करेंगे। तो हुआ ये कि प्रतापगढ़ में एक मस्जिद से जो अजान की आवाज आ रही थी उसका वॉल्यूम कम करने को लेकर कुछ स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई और उन्होंने कहा कि इसका वॉल्यूम कम की जाए और उसको लेकर शिकायत की। जब ये मांग नहीं मानी गई तो जवाब आया 50 फुट ऊंचे पोल पर 13 लाउड स्पीकर। देखिए, जी हां, जवाब में ये आया। मतलब आयरनी देखिए, विडंबना देखिए। आपको एक तरह की वो आवाज शोर लग रहा है, आपको दिक्कत शोर से है, लेकिन उसके बदले में आप और शोर मचा देते हैं क्योंकि ये आपको शोर नहीं लग रहा है। मतलब लॉजिक, वेयर इज द लॉजिक इन दिस? इफ यू फाइंड एनी, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। अब उन लाउड स्पीकरों से हनुमान चालीसा का लगातार पाठ शुरू कर दिया गया और यहीं से मामला लाउड स्पीकर का नहीं रहा बल्कि बन गया हिंदू मुस्लिम शक्ति प्रदर्शन का। जी हां, ये चल रहा है। भूल जाइए आप आसपास के सब अपनी बेसिक नीड्स, जिसको लेकर ना सरकार सुन रही है ना लोगों को फर्क पड़ रहा है। ये है मुद्दा देश में इस वक्त। जनता बना रही है इसको मुद्दा और जनता यही चाह रही है। इमेजिन, अगर वॉल्यूम ज्यादा था तो सवाल प्रशासन से क्यों नहीं पूछा गया? मेरे अब इसमें सवाल ये है कि आपको प्रॉब्लम थी अजान की वॉल्यूम से, फेयर इनफ। प्रशासन से सवाल क्यों नहीं पूछा गया? अगर नियम टूट रहा था, भाई आपने कहा कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, वी डोंट नो, मे बी बेसिक परमिसिबल लिमिट में था या नहीं था, उसको लेकर कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो प्रूव करने को लेकर हम ये अगर मान के चलते हैं कि ओके, आपकी अगर बात सही है कि नियम टूट रहा था, जो डेसिबल होना चाहिए था उस डेसिबल लिमिट से बहुत ज्यादा तेज वो अजान आ रही थी, मान लीजिए, हम ये मान लेते हैं 1% के लिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो वहां पर साउंड मीटर क्यों नहीं लगाए गए? लगाते ना, इसको चेक तो करते कि भाई इनकी शिकायत सही भी है या नहीं है। लेकिन जवाब में और ज्यादा स्पीकर लगाने का क्या समाधान है? Where is the logic? Again, I'm asking you this question. Please write it in the comment if you find any. तो ये तो मतलब ये बताने की कोशिश है ना कि हम ज्यादा हैं तो हमारी आवाज ज्यादा होगी। लेकिन कानून क्या कहता है इसको लेकर? क्योंकि भारत में लाउड स्पीकर को लेकर नियम बिल्कुल साफ हैं और बिल्कुल बाय द बुक्स अगर आप चलेंगे तो इस तरह की उटपटांग हरकतें नहीं होंगी। लेकिन उसके लिए प्रशासन को उसको इंश्योर करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो भी पार्टी गलत है, अगर परमिसिबल लिमिट से ऊपर अजान हो रही है तो आपको उसको परमिसिबल लिमिट में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कानून के तहत है, कानून के तहत उसको करना होगा। और अगर वो परमिसिबल लिमिट में है, उससे ज्यादा तेज आपने अपने लाउड स्पीकर अगर लगा दिए, उसकी भी फिर परमिसिबल लिमिट आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर वो तेज है तो आप उसको बंद कराइए। और मान लीजिए, अब तो मैं एकदम बिना चेक किए, मैं तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्योंकि मान चुकी हूं इन स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं की तरफ से, तो अगर हम इनकी बात मान रहे हैं कि अजान जो है वो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तेज चल रहा था, बहुत तेज उसकी वॉल्यूम थी, तो तुमने तो उससे भी तेज लगा दिया, तो तुम्हारे भी तो लाउड स्पीकर तो फिर ऑलरेडी परमिसिबल लिमिट के बाहर हैं। यू आर ऑल्सो डूइंग इलीगल थिंग, फिर आप भी अवैध काम कर रहे हैं। मतलब इसमें तो मुझे कोई साउंड मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो आप ही के हाइपोथेसिस पे जा रही हूं। तो कौन सा लॉजिक है ये? प्लीज लॉजिक आपको अगर मिल जाए, कहीं से भी आ रहा हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं फिर आप लोगों से वो कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाते हुए ना मुझे इरिटेशन हो रही है। यू कैन सी दैट ऑन माई फेस राइट नाउ। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, जरा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है लाउड स्पीकर्स को लेकर, जरा वो सुन लीजिए। धर्म के नाम पर शोर फैलाने का कोई मौलिक अधिकार आपके पास नहीं है। यू कांट कॉल इट योर फंडामेंटल राइट। अगर आप धर्म के नाम पर अगर आप शोर मचाएं, शोर फैलाना शुरू कर दें, यानी नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 के मुताबिक तय डेसिबल लिमिट रात 10 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी, धार्मिक स्थल भी इससे बाहर नहीं। कहा जाता है कि कानून ना हिंदू देखता है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ना कुछ, आपका धर्म उससे कोई लेना देना नहीं है।
We go by the constitution. Supreme Court is the best interpreter of the constitution और उसका काम है कि सारी चीजें हमारे देश में संविधान के तहत हो और जो हमारे कानून बनते हैं वो भी उसी दायरे में रहकर बनते हैं। तो हमारे देश का कानून का काम सिर्फ इंसाफ करना है, ना ये देखना कि कौन सा धर्म है, हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन यहां ये लोग उसको इंश्योर कौन करेगा, एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रशासन। यहां आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। उत्तर प्रदेश है, प्रतापगढ़ है, योगी आदित्यनाथ का सूबा है, तो उनकी पुलिस और उनका प्रशासन चादर तान के सो जाते हैं। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस, दैट्स वेयर यू सी इस तरह की ऑडेसिटी। लेकिन दुख की बात यह है कि हर छोटे मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बना दिया जाता है, जो कि यह भी बन गया। इशू था नॉइस पोल्यूशन का। देखा जाए टू गो बाय द बुक्स, द होल इशू वाज ओनली रिलेटेड टू नॉइस पोल्यूशन, लेकिन कैसे उसको देखिए शक्ति प्रदर्शन में बताया गया। तो अब जरा इसको समझ लीजिए ना कि अगर अजान परमिसिबल लिमिट से ज्यादा तेज बज रही है, सुनाई दे रही है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो वो गलत है। लेकिन वहीं पर 13 लाउड स्पीकरों पर अगर हनुमान चालीसा इस तरह से पढ़ी जाए जो बहुत तेज है, तो वो भी गलत है। धर्म मुकाबले के लिए नहीं होता, धर्म आपको ना संयम सिखाता है। दैट्स व्हाट रिलीजन डज टू यू, इट शुड मेक यू काम। धर्म का काम आपको और पीसफुल बनाना होना चाहिए। अध्यात्म बोलते हैं ना, बिल्कुल आप उसमें लीन हो जाओ। धर्म आपको पेशेंस सिखाता है, धर्म आपको टॉलरेंस सिखाता है। लेकिन ये जो देखने को मिल रहा है ये ठीक उसका उलट है। तो ये धर्म तो कहीं से नहीं है, धार्मिक काम तो आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आज भी हनुमान चालीसा लोग, लाखों लोग शांति से पढ़ते हैं, शांति से सुनते हैं, कोई अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करता उसमें। 50 फुट पोल पर 13 स्पीकर और देख लो हमारी ताकत वाला ये जो एटीट्यूड है ना, ये भक्ति तो कहीं से नहीं है, ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश है। और अजान पर भी यही बात फिर लागू होती है। लेकिन अब इस पूरी कहानी का ना सबसे खतरनाक पहलू है, जैसे मैंने पहले कहा, प्रशासन की चुप्पी। एक पार्टी को पता है कि प्रशासन कुछ नहीं करेगा और इसीलिए उनकी इतनी ऑडेसिटी है, उनकी इतनी हिम्मत, दुस्साहस आप कह सकते हैं, इतना दुस्साहस है कि वो ये कहते हुए कि वो तो जी बहुत शोर मचा रहा है, लेकिन अब हम इससे ज्यादा तेज शोर मचाएंगे, कर लो जो करना है। ये जो ये वाला एटीट्यूड है ना, योगी आदित्यनाथ ये आपको ललकार रहा है ये एटीट्यूड। और क्या आप ऐसे ही दिखना चाहते हैं कि आप एक जो अपने आप को बहुत ज्यादा बता रहे हैं उनके सामने आप ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे, आप ऐसे झुक जाएंगे? तो फिर आपका ये जो रुतबा और आप जो अपना एक अपराधी थर थर कांपते हैं वाला एक जो आप अपना वो एटीट्यूड लेके चलते हैं, इसका मतलब वो सिलेक्टिव है, वो हर जगह तो काम नहीं आएगा। आपको भी पता है आपको कहाँ डरना है। तो मस्जिद के नियम टूटे और उसके सामने फिर जब 13 लाउड स्पीकर लगाए गए, ये प्रशासन ने लगने कैसे दिए? नियम तो वहां भी टूटा। तो प्रशासन की चुप्पी अगर खतरनाक नहीं है इस पूरे मामले में तो फिर क्या है? और इसी तरह से हिंदू मुस्लिम के पूरे मामले में हिंदू मुस्लिम करके और माहौल बिगाड़ने में आग में घी का काम प्रशासन कर रहा है। सबसे बड़ी इसके अंदर सैड सिचुएशन ये है। ये वीडियो ना हिंदू के खिलाफ है या ना ये मुस्लिम के खिलाफ है, ये वीडियो सिर्फ एक पक्ष में है, वो है हमारे देश का कानून और संविधान। उसके लिए किसने काम किया, उसको इंश्योर करने का काम किसका था? और जिसने ये इंश्योर नहीं किया, दैट इज योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विच फेल्ड अटली। क्योंकि शोर से धन बड़ा होता है ना देश, देश सिर्फ चलता है कानून से, संविधान से और समझदारी से, जिसमें समझदारी हम लोगों की सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब अपनी आस्था को साबित करने के लिए इस तरह से शोर मचाना पड़े और आवाज उठानी पड़े, तो उंगली ना हमारी तरफ है, अपने गिरेबान में झांकिए। आपका धर्म बड़ा साबित करने की कोशिश में आप खुद कितने छोटे होते जा रहे हैं। सत्यमेव जयते।